प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, शशि भाई आप बोलिए। प्रभु जी, एक प्रश्न ये था, क्या हर आनंद की अनुभूति ही ईश्वरानुभूति है? तो अगर ऐसा देखा जाए तो हर दुख की अनुभूति भी ईश्वर की ही अनुभूति है। हर आनंद की अनुभूति भी ईश्वर की ही अनुभूति है। ये सारे जो भाव उठ रहे हैं भीतर से, वो सारे उन्हीं के ही तो है। जी। और ये जो सारी अनुभूतियां हैं, वो सारी की सारी उन्हीं की ही तो है। आप समझे? जी यानी प्रभु हमने जी। जो है ना, ये सारा वर्गीकरण करके रखा है ना, कि इतना जो है तो भगवान का, इतना है तो ये भगवान का नहीं है। तो जो भी कुछ है ना, पॉजिटिव नेगेटिव और ये दोनों से पार, ये सारा का सारा वही है, परमात्मा का ही तो है। जी। आप समझे? जी प्रभु जी। तो आनंद आता है तो हमें लगता है कि परमात्मा का आनंद है, और दुख आता है तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये परमात्मा का नहीं है? तो वो भी उसी का ही तो है। जी प्रभु जी। आप समझे? तभी जाके कंप्लीट होता है। पूर्णता किसको कहते हैं? तो भगवान क्या आधे अधूरे हैं? नहीं प्रभु जी। है ना? तो हमने जो है अपने सुविधा के लिए बांट दिया है जी। कि इतना अच्छा है। ये क्या है? हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा की वजह से हमने भगवान को बांटा है, हमारी सुविधा के हिसाब से बांटा जी। है ना। हमारा कंफर्टेबल जोन क्या है हमारा, उस वजह से हमने उनको भी बांट के रखा है ना। तो वैसा है ही नहीं, जी। तो आधा अधूरा है। अगर कोई कहता है कि आनंद की अनुभूति ही परमात्मा की अनुभूति तो दुख की अनुभूति किसकी है अनुभूति है ना? वो भी उन्हीं की ही अनुभूति है, लेकिन अलग तरीके से है। जी। तो आम का जो पेड़ है, उसमें जो आम लगी हुई है वो पकी हुई है ना। जी। जब उसका छिलका खाओगे तो अलग स्वाद आएगा, जब उसका भीतर का जो गुदा है वो खाओगे तो अलग स्वाद आएगा, और गुठली खाओगे तो अलग स्वाद आएगा। जी। हकीकत में वो सारा पूर्ण जब देखोगे तो बात अलग होती है। तो हमारी जबान को अच्छा स्वाद, वो मीठा स्वाद पसंद है, इसीलिए बीच का जो है ना, वो हमें पसंद है, इसीलिए हम उसको अच्छा कहते हैं। जी प्रभु जी। ये जबान के आधारित है ना। जी। अगर जबान नहीं है तो जो आम है वो तो पूर्ण ही है ना अपने आप में। जी प्रभु जी। वैसे ही ये हमारे भीतर कुछ ऐसा सिस्टम है जो सुख और दुख की अनुभूति करता है, और उसके आधार पे हम परमात्मा को ऐसा कहते हैं। सोचो, जी। ये छोटी बात है या? है ना? बहुत ही तुच्छ बात है कि हमने अपने अनुभूतियों के आधार पर परमात्मा की अनुभूति को बांट दिया। जी बिल्कुल। है ना? तो इस पर थोड़ा सोचने जैसा है। हमें अच्छा नहीं लगता तो वो परमात्मा नहीं है, जो अच्छा लगता है वो परमात्मा है। जी। यही हुआ ना फिर। जी प्रभु जी। तो थोड़े बचपन से ऊपर उठना है, और पूर्ण को प्राप्त होना है, पूर्णता को उपलब्ध होना है। जी क्योंकि यहाँ प्रभु जी। सब कुछ है, और जो सब कुछ है वही पूर्ण है। इसमें से कुछ भी निकाल दोगे तो थोड़ा अधूरा हो जाएगा। जी। तो पूर्ण परमात्मा का एहसास, वो बात ही अलग हो जाती है। और जिसने ये एहसास कर लिया ना, उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं बचते, उसके भीतर से कोई कंप्लेन, फरियाद और शिकायतें उठती ही नहीं जी प्रभु जी। कि मेरे जीवन में दुख है क्यों। ये नहीं उठता। उसे पता है कि ये जो दुख है वो भी परमात्मा का ही अनुभूति है, जी इस प्रभु रूप जी। में। और ये जो बिल्कुल। सुख है वो भी परमात्मा का ही अनुभूति है, लेकिन अलग रूप में। जी। है दोनों वही, जी। बस। और इसीलिए जिसने इसको समझ लिया ना ढंग से,
वो इससे पार निकल गया और वही पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा जी प्रभु जी। और वही पूर्ण परमात्मा को समझ पाएगा। तो शिकायतों से पार चला जाएगा वही। जी। इसमें क्या आया? समझदारी, जी प्रभु जी। है ना? तो सबसे अहम समझदारी है। तो जो समझदार है वो सुख को भी स्वीकार करेगा, दुख को भी स्वीकार करेगा, उससे परे जो भी है आनंद, ये वो सब कुछ स्वीकार करेगा। जी। तो लाइफ ऑफ पाए उसमें वो कहता है ना, वो लड़का जो समुद्र में ये हो गया था, आपने सबने देखा होगा, उसका एक ही सेंटेंस था। सारे पिक्चर जो पूरा मूवी है ना, उसका एक ही सेंटेंस है सार, कि हे विष्णु, वो बोलता है ना, तूने इस रूप में भी आके मुझे मदद की और तूने इस रूप में आके भी मेरी मदद नहीं की। वाह, तेरा रूप अद्भुत है ना? तो मारने वाला भी तू है, बचाने वाला भी तू है। ये तेरे दोनों रूप को मैं स्वीकार करता हूँ जी। और यही असली सरेंडर है। भीतर से आता है वो समझ, जी प्रभु जी। है ना? तो बहुत ही अद्भुत बात है। और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, ये जो है सविकल्प और निर्विकल्प समाधि जो है, हम्म जो सविकल्प समाधि है उसमें भी तो शुभ संकल्प लेकर के ही होता है कि भी हम्म मैं सुखदेव मुनि की तरह, नारद की तरह इस तरह से ये करके और पुस्तक को प्राप्त हो जाऊं, और निर्विकल्प समाधि सीधे परमात्मा तक है। तो दोनों में से ये निर्विकल्प क्यों श्रेष्ठ है? उसमें कोई विकल्प ही नहीं बचता। यानी जब विकल्प ही नहीं बचता, विकल्प होता ही नहीं वहां पर, उस अवस्था में उससे एक स्टेप नीचे विकल्प होता है, ऐसा। जी। तो लेवल का फर्क है। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी। और कुछ? एक इसमें ये मैंने लिया है वचनामृत से, कौन उसमें सा वाला? ये था प्रभु जी, गढ़ड़ा 130। 30। तो देखो, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, ये इसके बारे में भी जो भी है ना, वो हम वहां ले लेंगे। नहीं, इसमें ये गढ़ड़ा 130 में तो ये आया कि श्री जी महाराज से पूछा कि कभी कभार तो सहस्त्रों संकल्प उठे किंतु मन में उनका दंश नहीं बैठता, और कभी तो अल्प संकल्प होने पर ही मन में उस संकल्प का दंश लग जाता है। हम्म तो भगवान के भक्त के लिए मन के इन संकल्पों से निवृत्त होने का क्या उपाय है? हम्म। ये है, उसमें मैंने पढ़ा भी है पर उतना क्लियर नहीं हुआ प्रभु जी वो। प्रथम का 30 ना, मैं निकालता हूँ, रुको। हाँ जी। तो પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, હવે તો પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ પ્રત્યે દીનાનાથ ભટ્ટે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, હે મહારાજ, કોઈ સમય તો હજારો ઘાટ થાય પણ તેનો મનને વિશે દંશ બેસે નહીં, અને કોઈક સમય તો અલ્પ ઘાટ થાય તો પણ મનને વિશે દંશ બેસે છે. એનું કારણ શું છે? અને ભગવાનના ભક્તને એ મનના ઘાટની નિવૃત્તિ, એ થયાનો જે ઉપાય તે શું છે? देखो, ये दंश पता चला, आपको ये दंश का पता चला? दंश माने क्या? हाँ जी, ये वासना की तीव्रता। हाँ जी। यानी देखो कैसा है कि कभी कभी हम ऐसी स्थिति में आते हैं जहां पर हजारों घाट, यानी बहुत सारे विचार उल्टे सुलटे आते हैं, लेकिन मन के भीतर प्रवेश उतना नहीं होता है। उस विचार का दंश मन में कम बैठता है, और कभी जी। कभी एक हल्का सा विचार जो है ना, वो भी एकदम भीतर तक बैठ जाता है। इसका मतलब ये हुआ, उसका कारण क्या है और उसको कैसे हटाया जाए? जी। ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, એનું કારણ તો ગુણ છે। यानी हमारे भीतर जो 3 गुण है ना, सत्व, रजस, तमस,
उस कारण की वजह से ये होता है। તો જ્યારે તમો ગુણ પ્રધાન હોય તેમાં ઘાટ થાય ત્યારે સુષુપ્તિ સરખી અવસ્થા રહેતી હોય, માટે જેમાં घाटना डंस બેસે नहीं, यानी तमोगुण है वो सुषुप्ति जैसी अवस्था होती है। जी। उसमें कुछ भी ऐसा हो जाता है ना तो वो भीतर घुसता नहीं, सही है जी। यानी पत्थर जैसा होता है वो। सुबह में बिल्कुल जो बिल्कुल। एग्जाम्पल दिया था ना, उसके ऊपर थोड़ा सा एग्जाम्पल है, उसके ऊपर थोड़ा बातें, तो वो पत्थर जैसा है, जी। यानी सुषुप्ति अवस्था है। यहाँ पर चेतना एकदम लो लेवल पे है और होश जागृति ये भी लो लेवल पे है। तो सुषुप्ति जैसी अवस्था है और वो तमोगुण प्रधान है, यानी तमोगुण में वो पत्थर जैसा हो जाता है, सुषुप्ति में जाता है, तब जाके वो घाट जो है उसका दंश बैठता नहीं, यानी उसका असर नहीं होता है उतना। आप समझे? जी। जी प्रभु जी। અને જ્યારે સત્વગુણ વર્તતો હોય ત્યારે પ્રકાશ જેવું વર્તે ને તે સમયે જે જે ઘાટ થાય તેને વિચારે કરીને ખોટા કરી નાખે, માટે તે घाटનો પણ દંશ બેસે નહીં। यानी जब सत्वगुण प्रधान है तब जो है ना वो प्रकाश के जैसा भासता है। जी। यानी कि प्रकाश यानी कि ज्ञान, समझ। तो सत्व गुण में समझदारी बढ़ती है, प्रकाश और ज्ञान बढ़ता है। उस ज्ञान की और उस समझदारी की वजह से वो जो मन में जो संकल्प होते हैं ना उसके घाट बैठते हैं। यानी किसी ने कुछ गाली दिया और चार विचार हमारे भीतर चलने लगे, उस वजह से उसका असर नहीं होता, क्योंकि समझदारी बढ़ी है ना। जी सत्व प्रभु गुण जी। प्रधान है, समझदारी बढ़ी है, तो कोई कुछ भी कहे तो भीतर बैठता नहीं। तो सत्व गुण में जो है ना होश, समझदारी, ये सारा कुछ हाई लेवल पे होता है। तो इसीलिए कोई भी विचार जो है, कोई भी घाट संकल्प या जो भी रहता है ना, उसका असर मन में नहीं होता। जी। यानी घाट संकल्प का मतलब है कि जगत के विषय भोग, जी। कामादिक विकार संबंधी विचार, जी। ये जो सारी चीज है ना वो भीतर बैठती नहीं, उड़ जाती है, समझदारी से ही उड़ जाती है। जी। तो हमने देखा तमोगुण उसमें भी नहीं होता है, क्योंकि पत्थर जैसा है, जी। असर नहीं होता। और सत्वगुण यानी वो बहुत ही अलर्ट है, समझदार है, ज्ञानी है, और उस वजह से भी उसको असर नहीं होता। यानी आपको पता चला दो व्यक्ति है जिसको कोई असर नहीं होता। जी। एक तो है जो मूर्ख जी। और दूसरा जो है साधु। जी। साधु यानी बड़ा संत जो समझ है, यानी आत्मज्ञानी। तो आत्मज्ञानी कोई असर नहीं होता गाली, गाली। और मूर्ख जो है ना उसको भी कोई असर नहीं होता, वो झड़, जी। उसको कुछ भी बोला ना, मैंने बहुत सारे लोग उसके साथ उसका अपमान किया ना वो बोलता रहता है, कोई असर ही नहीं होता। जी। मुझे ला रहे हैं, मुझे कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि उसमें वो समझदारी नहीं है। और आत्मज्ञानी उसमें समझदारी बहुत है, और समझदारी की वजह से उसको कोई असर नहीं होता। आपने देखा होगा जी। ये गुण के प्रभाव से ये सारी चीजें हमारे माइंड में चलती रहती है, हमारे विचारों में और हमारे मूड में, हमारी जी। अनुभूति में। ये जी प्रभु सारा जी। गुण का ही चक्कर है, और हम इस गुण से अभी भी पार हुए नहीं हैं। और सत्पुरुष जो है वो इन गुणों से पार है, और वो आपको इन गुणों से पार ले जाने के लिए आए हैं, ये जी। याद रखना। અને રજોગુણ વર્તે ત્યારે જે ઘાટ થાય તેનો મનને વિશે દંશ બેસે, માટે દંશ બેસે છે અને નથી બેસતો તેનું કારણ તો ગુણની વૃત્તિ છે। आप समझे? यानी उसका जी। असर होता है या नहीं होता है, उसका तो कारण गुण की वृत्ति है। गाली का असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका आधार तो गुण जी। है ना। ये कहना चाह रहे हैं। यानी भीतर जो वासना उठती है, उसके विचार उठते हैं, कोई कामना है, कोई दोष है, और ईर्षा है, मान है, कपट है, ये सारा जो दोष है वो भी उठने का कारण जो है ना ये गुण है। जी आप प्रभु समझे? जी। यानी जी। गुणों के चलते आप चलायमान होते हो, लेकिन गुणों को चलायमान करने के लिए और भी पीछे बहुत सारी एनर्जी है, और वो भी स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा लेयर्स है।
याद रखना, जी हम जी तो सिर्फ छोटे से दायरे में बात कर रहे हैं, जी है ना, गुण के दायरे में बात कर रहे हैं। અને બુદ્ધિવાન હોય તો આ વાતને વિચારીને જે સમયે ઘાટ થાય તે સમયે તે ઘાટ સામું જુએ તો પોતાનામાં જે ગુણ પ્રધાન વર્તતો હોય તેને ઓળખે। यानी जो बुद्धिमान है ना, वो ये समझता है कि इस वक्त मुझे इस प्रकार के विचार आ रहे हैं तो मेरे भीतर ये गुण प्रवर्तमान है, अभी वो डोमिनेंट है, जी इस वजह से हो रहा है। ये उसका साक्षी हो जाता है, गुणों का साक्षी हो जाता है, अपने दोषों का साक्षी हो जाता है। અને ઘડી ઘડી પળ પળમાં સૂક્ષ્મ ઘાટ થાય છે તે તો કોઈના ઓળખ્યામાં આવે નહીં। यानी हर पल हर सेकंड जो है ना, हमारे भीतर चेंजेस होते रहता है, हमारे मूड में, हमारी अनुभूति में, हमारे विचारों में हर सेकंड परिवर्तन होता है। जी तो प्रभु। जो सूक्ष्म, हमने कहा था जो सेंसिटिव है ना, जो संवेदनशील है, जो जागरूक है, उसके ध्यान में ये सारा कुछ आता है, दूसरे को जी तो पता ही नहीं चलता इसका तो। અને ઘડી ઘડી પળ પળમાં સૂક્ષ્મ ઘાટ થાય છે તે તો કોઈના ઓળખ્યામાં આવે નહીં। અને તમારા જેવા કોઈક બુદ્ધિવાન હોય તો આખા દિવસમાં 2 3 4 સ્થૂલ घाट થાય તે તેના ઓળખ્યામાં આવે। यानी महाराज कह रहे हैं कि कोई अगर शार्प बुद्धि वाला है तो उसके समझ में 2 4 घाट समझ में आते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 24 घंटे अलग अलग चीजें होती रहती है भीतर, वो तो जी उससे भी पत्थर बुद्धि चाहिए उसके लिए। यहाँ पर बुद्धि यानी वो सांसारिक बुद्धि की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बुद्धि यानी वो शार्पनेस, वो अलर्टनेस, वो होश, वो जागृति, जी उस बुद्धि की बात कर रहे हैं। અને જે ગુણને પ્રધાનપણે પોતાનામાં ઘાટ થતો હોય તે સામે દ્રષ્ટિ રાખે અને સત્સંગમાં જે ભગવાનની વાર્તા થાય તેને ધાર્યા વિચાર્યા કરે તો આ સત્સંગનો પ્રતાપ એવો છે જે ગુણનો ઘાટ થતા હોય તે ઘાટની તેને નિવૃત્તિ થઈ જાય છે અને નિરુત્થાન થઈને अखंड परमेश्वरना स्वरूपનું चिंतन થાય છે। यानी यहाँ पर कहा गया है कि इसकी निवृत्ति के लिए क्या करें, इसका उपाय क्या है। जी कि मेरे भीतर अभी ऐसा चल रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, बहुत सारे उल्टे सुलटे मन में विचार आ रहे हैं, काम वासना के विचार आ रहे हैं, ये है वो है, बहुत सारा कुछ विषय भीतर दोष उठ रहे हैं। अब इसका निवृत्ति का कारण कैसे करें, इसको हटाए जी कैसे। तो महाराज कह रहे हैं कि आज के समय में ये सत्संग ऐसा है कि इस सत्संग को सुनते सुनते आपके भीतर के वो सारे जो दंश है, वो सारा गुण वो निवृत्ति हो जाएगा। तो सत्संगનો પ્રતાપ તે અતિશય મોટો છે અને બીજા સાધન છે તે કોઈ સત્સંગ तुल्य થાય नहीं। सत्संग के अलावा जितने भी साधन है ना, सारे व्यर्थ है। सत्संग के जी अलावा क्या क्या साधन है, तप करो, जप करो, व्रत करो, उपवास करो, बहुत सारा कुछ करो, जितने भी साधनाएं करो, सारी साधनाओं में श्रेष्ठतम अगर कोई है तो वह सत्संग है। सिर्फ सुनना, जी उस पर चिंतन मनन करना, बस ये श्रेष्ठ है। महाराज ने यहां बता दिया, सारे साधन में सबसे ज्यादा कोई अहम है तो वो सत्संग है, उसके तुल्य और कोई है नहीं। कहा जे કોઈ સાધને કરીને જે ઘાટની નિવૃત્તિ થતી નથી તેની નિવૃત્તિ સત્સંગમાં થાય છે। यानी आप कितना भी साधन कर लो, अगर अहंकार नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। लेकिन जी अहंकार हटाने का उपाय है तो वो है सत्संग, केवल सत्संग। તે કારણપણા માટે જેને રજોગુણ સંબંધી મલિન ઘાટ ટાળવા હોય તેને મન કર્મ વચને નિષ્કપટપણે सत्संग करवो। यानी अगर अपने भीतर ऐसे मलिन कचरा हटाना है तो उसे निरंतर मन कर्म वचन से निष्कपट रूप होकर सत्संग करना चाहिए। जी तो प्रभु। सत्संगના પ્રતાપથી એ ઘાટની નિવૃત્તિ થઈ જશે। यानी सत्संग के प्रताप से उस मलिन जो भीतर कचरा पड़ा है, जो दोष है, जो विचार है, जो वासनाएं है, जो कामनाएं है, सारा कुछ वो हट जाएगा। तो केवल मात्र एक ही उपाय बताया है भगवान ने कि सत्संग, सत्संग से अधिक कुछ भी नहीं है।
कोई जी साधना आपकी सत्संग से ऊपर नहीं है, याद रखना। तो ये बात है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, अब क्लियर हुआ ये। इसमें वरना श्री जी महाराज ने तो ये बात भी कही है कि आप जैसा यदि बुद्धिमान हो, यानी पूर्ण होश में हो, तो दिन हम्म। भर में दो तीन चार ही संकल्पों को पहचान पाता है या पकड़ पाता है। हाँ। यानी होश पूर्वक भी दो चार ही संकल्पों को पकड़ने में कामयाब होता है। हाँ जी। अगर थोड़ा सा भी होश कम रहा तो फिर तो पता नहीं गया कितने काम से। संकल्प आ जाएंगे। हाँ, तो देखो, इसके लिए प्रखर होश चाहिए। प्रखर यानी टॉप पर, एकदम हाई लेवल पे। वैसा होश, जागृति और समझदारी ये होती है ना, तब जाके किसी भी गुण में कोई भी घाट, संकल्प, दोष पीड़ित नहीं होते। मतलब वो जो है भीतर चुभते नहीं। तो जी प्रभु। रजोगुण की पूरी निवृत्ति हो जाती है। जी तो सारे जो घाट, संकल्प, ये वो सब जब हो रहा है ना, तो समझना रजोगुण प्रधान है। जी और ये जब रजोगुण प्रधान है, तो खाना जो है ना सात्विक करना। जी प्रभु जी। रो प्लांट बेस्ड डाइट, जी तब जाके थोड़ी राहत मिलती है। जी और निरंतर सत्संग, जी प्रभु जी। और उसके प्रभाव को, यानी कि रजोगुण के प्रभाव को, उससे नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए उपवास, जी है ना। यानी देखो, हर तरह से, एक तो सत्संग का, ठीक है, जी दूसरी प्रभु जी। तरफ से आज्ञा पालन, जी उपवास और सात्विक भोजन, तो आपको ये जो गुण की परेशानी है ना, वो उतनी नहीं होगी। और आपको जी सुविधा होगी, भगवान को जी भजने की सुविधा होगी। और धीरे जी धीरे जैसे जैसे वो पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी ना, सात्विकता, जी आपका खाना सात्विक हो गया, जी आपका संग सात्विक हो गया, जी है ना। और आज्ञा पालन, उपवास की जी वजह से, यानी वो भी सात्विक हो गया। जी प्रभु और जी। वो कृपा होती है वहां पर, वहां पर सत्पुरुष की एनर्जी काम करती है। तो यानी जी तीनों तरह से आप एकदम उस प्रकार के हो जाते हो। और वो जैसा जैसा मजबूत होता है ना, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जी प्रभु जी। तो सात्विकता इतनी मजबूत हो जाती है बाद में, फिर समझदारी इतनी बढ़ती है कि फिर कोई असर नहीं होती, फिर कोई गुणों की जी असर नहीं होती। जी तो फिर धीरे धीरे कृपा से आप गुणातीत हो जाते हो। जी प्रभु जी। आप समझे? हाँ जी प्रभु जी। बस ऐसा ही है। ठीक है प्रभु जी। तो हम तो ढूंढते हैं कि ये सारे गुण कहाँ है, हम्म, हम अपने भीतर ढूंढते हैं, लेकिन हमें मिलते नहीं। गुणातीत में ये गुण कहाँ मिलेंगे जी। तो आपको वैसा होना है। तो सोचो, जब कोई गुण नहीं है और वहां पर होश है पूर्ण, वहां पर पूर्ण समझदारी है, वो अवस्था कैसी होगी। जी यानी कोई मलिन संकल्प उठता ही नहीं, जी प्रभु जी। कोई मलिन विचार उठता नहीं। परम शून्यता, परम मौन, परम आनंद, जी अत्यंत करुणा, अत्यंत प्रेम, भक्ति, ये सारा कुछ जहां पर है, वो अवस्था कैसी होगी। जी आपको वहां पहुंचना है। जी प्रभु जी। और वहां पर ले जाने के लिए ही हम आए हैं। हमारे गुरु जी जो है, उसी के लिए तो आए हैं। जी प्रभु जी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? बस प्रभु जी, ये क्लियर है। और जब मैं खुद इसको बार बार पढ़ रहा था तो कुछ चीज़ें पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रही थी, इसलिए प्रभु जी की शरण में आए थे। हाँ जी, कोई बात जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। नहीं। हाँ जी।